ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के चरण को धूल की प्रेरणा से इस आकृति इस पिंड के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आज कामनाओं और गुस्से, जिसको क्रोध भी कहते हैं, पे चर्चा करना चाहते हैं। हम लोगों का जीवन है, इच्छाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत हैं और होनी भी चाहिए। जीवन है तो आवश्यकता भी है। अगर कामनाएं इच्छाएं नहीं होगी तो कुछ कार्य करने की इच्छा शक्ति भी नहीं होगी। महत्वपूर्ण ये है कि इच्छाएं तो हमें होती हैं, कामनाएं भी हैं, ठीक है। तो ये कामनाएं किस प्रकार की हैं? पहले हमें समझदार होने के बाद कामनाओं की पूर्ति माता पिता के माध्यम से यथासंभव होती रहती है और उस समय की कामना मेरी जो होनी चाहिए वो प्रबुद्धता की तरफ होना चाहिए, शिक्षा की तरफ। एक सूत्री कार्यक्रम शिक्षा। पूर्ण पुरुष होने की उम्र जो होती है वो लगभग 25 साल मानी गई है। 25 साल के अंदर तक हमें पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए और अधिकतम प्रयास करके कहीं रोटी रोजी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये कामनाएं, मूल कामनाएं हमारी होनी चाहिए। इसके विपरीत कोई कामना, अन्य कामना करना हमारे लिए सकारात्मक नहीं हो सकता है। वो हमें जीवन के अगले पड़ाव में कष्ट देगा। फिर ठीक है, मेहनत किया, प्रयास किया, खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण किया, रोजी रोजगार के लिए प्रयास किए, नौकरी के लिए प्रयास किए, बेहतर से बेहतर प्रयास किए, सफलता मिल गई तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर किसी कारणवश सफलता नहीं मिल रही है तो बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है। घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना है, अशांत नहीं होना है। समाज है, विपरीत परिस्थितियाँ यहाँ बहुत तरह की हैं। कार्य क्षेत्र में भी, नौकरियों में भी विपरीतताएँ हैं, कई तरह की बाधाएँ हैं जो सफलता में बाधा डाल देती हैं। फिर भी प्रयास पे प्रयास जारी रहने से निरंतर ये तो पूरी उम्मीद की जाती है कि प्रयास का रिजल्ट अच्छा आएगा। हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उतना बेहतर रिजल्ट ना आ पावे जितना मैंने मेहनत किया है, लेकिन अगर मेहनत वाकई मन से किया गया है, प्रयास किया गया है तो सफलता कुछ अंश तक तो निश्चित मिल जाएगी। और यह सफलता नहीं मिल पा रही है तो अशांत मन को नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कामनाएं पूर्ण न होने पर क्रोध आता है, गुस्सा भी आता है। वो कामनाएं किसी प्रकार हो सकती हैं। अगर रोजी रोजगार मिल भी गया है
तो भौतिक वस्तुओं की कामना होगी फिर। तो सबसे पहले तो भोजन की व्यवस्था चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए। हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमारा पहले भोजन की व्यवस्था बन जाए, उसके बाद वो अगला प्रयास जारी करता है कि आवास की व्यवस्था बन जाए। इसी प्रकार इसी क्रम में वो आगे भी इसको सोचता है, बेहतर सोचता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। करना भी चाहिए उसको। आदमी को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। बेहतर से बेहतर प्रयास जीवन के अंतिम सांस तक करना चाहिए आदमी। जैसा चिंतन में आता है, परिस्थितियां बदलती जाती हैं, अवस्थाएं बदलेंगी। पहले पड़ाव में रहते हैं 25 साल तक, अगले पड़ाव में 50 साल तक रहते हैं। कर्मभूमि के मूल पड़ाव होता है 25 से 50 के बीच में। उस समय अधिकतम प्रयास करके अधिकतम सफलता अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं सफलता अगर नहीं मिल पा रही है, ये चिंतन करना चाहिए कि निश्चित रूप से हमारे कार्य और व्यवहार में कुछ कमी है। दूसरे पर दोषारोपण तो एकदम नहीं करना चाहिए। वो चिंतन में अगर होता है तो चिंतन में आना चाहिए, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुझसे मेरे प्रयास में कमी हुई जिसके कारण ऐसा हो रहा है। इन प्रयासों के साथ जो आज में कार्य व्यवहार आज का है मेरा, उसका प्रतिफल अभी का जो कार्य व्यवहार होगा, इसका प्रतिफल अगले पल आने वाला है। अगला पल क्या होगा, ये केवल कार्य व्यवहार पर निर्भर करता है। किस टाइप का कार्य व्यवहार है वो, कि कितने समय बाद वो प्रतिफल दे सकता है। तो साथ में विशेष प्रयास के साथ ये भी महसूस करना चाहिए, ये भी चिंतन करना चाहिए कि इसके पहले भी हम अपना कार्य व्यवहार जब से समझदार हुए तब से करते आए हैं। और इससे भी पहले, जन्म से पहले भी हम इसी क्रम में रहे होंगे कहीं, जिसको हम लोग किस्मत के नाम से जानते हैं, भाग्य के नाम से जानते हैं। कुछ लोग प्रारब्ध भी कहते हैं, बहुत कुछ मतलब संज्ञा है उसकी, तो वो भी साथ में जुड़ी होती है। आज के समय में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें मुझसे अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। तो शुभ का परिणाम शुभ आएगा, अशुभ का परिणाम अशुभ आएगा। यही क्रम पहले से है, जन्म से पहले से भी यही क्रम बना हुआ है। अनंत जन्मों में हम लोगों ने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसका प्रतिफल आज का और पहले का मिला के चलता है सब। उसका संविधान, जिसको हम लोग भगवान परमात्मा कहते हैं, वो संविधान उनके पास है, उसकी व्यवस्था उनके पास है। उसकी रचना उसके मालिक, उसका कार्य क्रियान्वयन सब उन्हीं के हाथ में है, वही करते हैं, करने वाले भी वही हैं। विचलित नहीं होना है, मन को शांत रहने की आवश्यकता है। मन, इसका स्वभाव चलना है, ये निरंतर भागता चलता रहता है। अनंत जन्मों चल रहा है ये शरीर रहे या न रहे, मन तो रहेगा रहेगा। इसलिए शरीर तो पंचभूत की है, पंचभूत का पिंड है, आकृति है। इसका एक निश्चित समय है शरीर का, 100 साल के आसपास है। 100 साल के बीच में कभी भी ये पिंड बिखर जाएगा, जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं, और पिंड का मालिक हट जाएगा जो शरीर को चला रहा है। तो कामनाएं हैं, कामनाएं बहुत सी होती हैं, बहुत तरह की होती हैं।
बहुत सी कामनाएं ऐसी हैं जिसकी अपेक्षाएं मुझे रहती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। उसके दुष्परिणाम में हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो मैं दूसरे को दोषारोपण कर देता हूँ। और अगर गलती से उसके कान तक आवाज़ पहुँच गई, विवाद भी पैदा हो जाएगा। अगर विवाद पैदा हो गया तो विचारों की भिन्नता है, सभी के विचार सर्वश्रेष्ठ हैं, टकराव की स्थिति बन गई। इसलिए कि कामनाएं अगर जागृत हुई हैं तो उसको पाने का लालच भी रहता है कि हमको ये किसी तरीके से प्राप्त होना चाहिए। क्रोध पैदा करेगा, वो लालच पैदा कर देगा, और विचलित होंगे। हो सकता है गलत काम भी करना पड़े उन कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, जो गलत रिजल्ट देगा हमेशा। संतोष भी होना चाहिए। अगर संतोष नहीं आ रहा है तो हमारे लिए दुखद परिणाम देगा वो। फिर क्रोध न करें, संतोष करें और अगला प्रयास जारी रखें। इसलिए अगर हम किसी से टकराव ले रहे हैं कामनाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण, तो उसकी दूसरी बीमारी हमारे अंदर जग जाएगी, उसके अंदर जग जाएगी। हमारे अंदर लालच जगी और उसके अंदर जिसको हम दोषारोपण करेंगे, तो उसको नीचा दिखाने का हम प्रयास करेंगे, तो सामने से वो भी करेगा। स्थितियाँ और विभत्स बनती जाएंगी। इसलिए कामनाओं की पूर्ति न होने पे हमेशा क्रोध आता है, तो किसी को आएगा। मन का स्वभाव है, इंद्रियां बलवान हैं, इंद्रियों के गाइडलाइन पे मन अपना काम करता है, वही बुद्धि को प्रेरित करता है। बुद्धि से डिसीजन कराता है। डिसीजन अगर पॉजिटिव है तो सुख शांति संतोष है। डिसीजन अगर नेगेटिव हो रहा है तो दुख है, दुख मिलेगा, लेकिन में कुछ मिलने वाला नहीं है। अशांति, दुख, भय, चिंता, शोक सब मिलेगा। और इसमें जब टकराव की स्थिति बनती है, इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति न होने पर भौतिक वस्तुओं की जब इच्छा कामना बढ़ जाती है, भोग वृत्तियों संबंधित, तो उसमें सामाजिक रूप से भी लोग प्रभावित होते हैं। उनका भी प्रभाव रहता है हमारे पूर्ति में या ना पूर्ति में। वहाँ पे ऐसी स्थिति में मत्सर की बीमारी हमको भी रहती है, किसी और को भी रहती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, इसको मत्सर कहा जाता है। ये भी भावना अगर दुर्भावना जग गई, विवाद और आगे बढ़ा देता है। उसकी परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति, क्या इच्छाएं हैं, क्या कामनाएं हैं, किस टाइप की हैं, क्या स्थिति बन रही है, वो तो सबका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, अगर कोई भौतिक वस्तु से संबंधित कोई मामला नहीं है, केवल चर्चाएं, साधारण चर्चाएं हो रही कहीं बैठ के, तो उन चर्चाओं में तो केवल एक ही कामना रहती है कि हमारे विचार सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका सम्मान हो। वहाँ तो केवल इस बात का टकराव होता है, बाकी कोई टकराव का दूसरा टकराव नहीं है। अगर हमारा कहीं स्वाधीन बात नहीं है और चर्चाएं हो रही हैं दो चार लोगों में किसी टॉपिक पे, वहाँ अपने विचार को ऊंचा करने का, अपने विचार को ऊंचा श्रेष्ठ सिद्ध करने का ही केवल टकराव रहता है। वो भी हमको तनाव ही देगा। ये स्थितियाँ कभी कभी घर परिवार में भी आती है, रिश्तेदारी में आती हैं। इसलिए सबसे नज़दीक यही सब होते हैं।
जैसे टीवी चैनल देखिए, जब वो 35 लोगों को बुला के डिस्कशन करते हैं किसी राजनीतिक मुद्दे किसी मुद्दे पर, टीवी चैनल वाले, तो 5-6 लोग को आमंत्रित करते हैं, 5-6 लोग बुलाते हैं, और एंकर जब बात करता है, सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो विचारों का टकराव कितनी तेजी में होता है, इसको आप लोग देखिए, चिंतन करिए। सभी लोग अपने अपने विचारों को श्रेष्ठ करने का पूरा प्रयास करते हैं उसमें, इसलिए सभी के अंदर अपने विचारों को श्रेष्ठ होने का ईगो, स्वाभिमान, अहंकार, कोई भी कह लीजिए, सब भरा हुआ है, बिल्कुल 100% फिट है कि जो भी मेरा विचार है यही सर्वश्रेष्ठ है, तो इसी को मान्यता मिली चाहिए। इसी में बड़ा घर परिवार समाज मोहल्ला पूरा संसार उलझा हुआ है। ये माया का विशेष खेल है, अगर इसको समझा गया तो जीवन बहुत शांति देगा, और नहीं समझा गया तो रुला देगा, अंत जीवन के अंतिम सांस तक रुलाएगा। ये विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, ये घर परिवार समाज संसार हर जगह बुरी स्थिति पैदा करता है। इसको खूब समझने की आवश्यकता है, इसको समझते हुए जीवन चलने की आवश्यकता है। अगर सुख शांति जो सबकी डिमांड है वो चाहिए, इनको समझना पड़ेगा। विचारों में भिन्नताएं हैं और सभी के विचार श्रेष्ठ हैं। किसी पे अपना विचार हम लादने की स्थिति किसी की मत नहीं है। अपनी बात अपने निवेदन कर सकता हूँ, अगर कोई मान गया तो अच्छी बात है, नहीं मान गया तो हमको मानना पड़ेगा, अन्यथा अशांति ही अशांति मिलेगी, रिजल्ट कुछ नहीं आता। इसलिए कि जब नेता लोग मतदान कराने के लिए प्रयास करते हैं तो कोई किसी को ये भी नहीं कह पाता है कि तुम अपना मत इनको दे दो और हमारे कहे उसको मत दे देगा, नहीं देगा वो। कहीं विचार कहीं सही मत कही बात पे कहे, दोनों एक ही चीज़ है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सबका मत अलग है। जब अलग है और श्रेष्ठ भी है तो कौन नियंत्रण करेगा किस पर? तो बुद्धिमानी ये है कि अपने काम को अपना काम निकालने भर की व्यवस्था रखिए, यथासंभव प्रयास करते रहिए, शांति बनी जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। शेष आगे ओम गुरुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, वंदे कृष्णं जगत गुरु। जो वाणी निकली भगवान श्री कृष्ण के चरण में, ओम श्री हरि ओम हरे नमः, ओम हरि नमः, हरि ओम। हरे